आखिर कौन थे भगवान सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र? नंबर 1 से तो स्वयं देवता भी युद्ध नहीं कर सकते थे। सूर्यदेव, जिन्हें 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, इसलिए सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, भगवान सूर्य के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। इन दोनों से सूर्यदेव को 10 पुत्र हुए, लेकिन इनमें से 5 ही सबसे शक्तिशाली व सर्वश्रेष्ठ थे। तो आइए जानते हैं कौन थे भगवान सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र। नंबर 5 पर है अश्विनी कुमार। धर्मशास्त्रों के अनुसार संध्या विश्वकर्मा की पुत्री थी और विश्वकर्मा ने संध्या का विवाह सूर्यदेव से कर दिया था। लेकिन सूर्यदेव के तेज व प्रकाश से संध्या परेशान थी। सूर्यदेव के तेज व प्रकाश को कम करने के लिए संध्या ने घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने चली जाती है। लेकिन जब यह बात सूर्यदेव को पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो विश्वकर्मा के पास अपना तेज कम करवाने के लिए चले जाते हैं। विश्वकर्मा जब सूर्यदेव के तेज को कम कर देते हैं, तब सूर्यदेव घोड़े का रूप धारण कर संध्या के पास जाते हैं। संध्या सूर्यदेव के तेज को कम देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वहीं वह दोनों मिलन करते हैं, जिससे उन दोनों को 2 जुड़वा पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को देवता का चिकित्सक के रूप में माना जाता है। महाभारत में नकुल और सहदेव इन्हीं के पुत्र थे। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का वर्णन मिलता है। अश्विनी कुमार सायंकाल को घोड़े पर बैठकर आकाश में विचरण करते रहते हैं। नंबर 4 पर है सुग्रीव। सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत जी के पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं ऋषिराज जामवंत ऋषि कुल के सत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल पर बहुत अभिमान था और ऋषि कुल सत्य ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया था। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। कहते हैं उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। उस सरोवर को एक वरदान था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। जामवंत इस बात से अनजान थे और वह शरारतवश उस सरोवर में गिर गए। सरोवर में गिरते ही वह एक स्त्री बन गए। जामवंत से वह जामवंती बन गए थे। एक बार सूर्यदेव की उन पर नजर पड़ी। जामवंती को देखकर सूर्यदेव उन पर मोहित हो गए। जामवंती और सूर्यदेव के मिलन से सुग्रीव का जन्म हुआ। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही शक्तिशाली थे। सुग्रीव को कर्ण के समान ही बलशाली माना गया है। सुग्रीव ने त्रेता युग में भगवान श्री राम को सीता से लंका लाने में मदद की थी। कहते हैं सुग्रीव ने एक बार रावण तक को युद्ध में टक्कर दी थी। बाद में सुग्रीव ने ही किष्किंधा पर राज किया। नंबर 3 पर है कर्ण। कर्ण को सूर्यदेव का तीसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया है। कर्ण की धनुर्विद्या में इतना बल था कि उनसे देवलोक वाले भी युद्ध नहीं कर सकते थे। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनकी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है।
कर्ण परशुराम जी के प्रिय शिष्य थे। कर्ण को परशुराम जी ने अपना विजय धनुष दिया था। कर्ण के विजय धनुष से चलाए गए तीरों की गति इतनी थी कि साधारण योद्धा उस तीर को देख भी नहीं पाते थे। लेकिन कहते हैं कि युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। तो महारथी कर्ण उसको निकालने के लिए नीचे उतरे। तब उन्होंने उस पहिए को निकालने के लिए इतना बल लगाया कि धरती 3 इंच ऊपर उठ गई थी, लेकिन वो रथ का पहिया नहीं निकला। तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र यमराज की। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज सूर्यदेव और संध्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। कहते हैं संध्या के पुत्र यमराज थे, वहीं छाया के पुत्र शनिदेव थे। एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और शनिदेव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। क्योंकि शनिदेव को बाल्यावस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई शक्तियां प्राप्त थी, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियों देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आह्वान किया और महादेव के प्रकट होने पर उनसे पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें यह समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यमराज देवता पुत्र है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की देवी शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से वह अमृत से वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्र सर्वोत्तम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्यु देवराज यम्र बने। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र, जो कोई और नहीं स्वयं शनिदेव है। स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र है। शनिदेव छाया के पुत्र होने की वजह से उनका रंग काला है, जबकि सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता है और शनिदेव के नीलमणि रूप से वो हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे। उनका वाहन भी कौवा था। कहते हैं एक बार जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान पर इसका प्रभाव पड़ने लगा, जिससे शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात का संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने कई बार छाया का अपमान भी किया। इस बात से एक बार शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध से सूर्यदेव को देखा, जिससे सूर्यदेव का रंग काला पड़ गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। शनिदेव ने महादेव की कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनको वरदान दिया कि वे 9 ग्रहों में उच्च स्थान पर रहेंगे। वे राजा को रंक व रंक को राजा बना देंगे। वे कलयुग में मनुष्यों के कर्म फल का हिसाब वही रखेंगे। इसलिए मनुष्य तो क्या, देवता भी शनिदेव की दृष्टि से भय खाते हैं।